चलिए जी, जौनसारी का आज फाइनली अंतिम पार्ट आ रहा है। जौनसारी के हम लोग 3-4 पार्ट देख चुके हैं ऑलरेडी। मैंने देखो बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करी है जौनसारी को, जहाँ तक उम्मीद है कि कोई सवाल हमसे बचना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने इससे पहले पार्ट नहीं देखे हैं जनजातियों के तो कृपया करके उन्हें सब देख लेना आप लोग। ठीक है, ज़रूरी है, वरना ये लास्ट पार्ट की तरफ मैं जा रहा हूँ तो उसमें आपका बहुत कुछ छूट चुका होगा। तो कृपया करके जो इससे पहले जो मेरे साथ आज नए जुड़ रहे हैं लोग, ठीक है, नए विद्यार्थी जुड़े हैं, वो कृपया करके इससे पहले जितने भी जनजातियों के पार्ट हैं वो कृपया करके देख लें आप लोग। ठीक, चलिए तो आज हम लोग जिक्र करते हैं लास्ट है। मैंने पिछली क्लास में यहाँ त्योहारों की बात करी थी, जिसमें बहुत सारे त्यौहार इंपॉर्टेंट थे। जागड़ा था, नौराइन था, माघ था, दीपावली थी, है ना। बहुत सारे त्योहारों की हम लोगों ने चर्चा करी थी। तो उसमें एक लास्ट श्रृंखला हमारी बचती है यहाँ पे, प्रमुख मेले। क्या? प्रमुख मेले। इनके प्रमुख मेले, नृत्य और गीत। ठीक, 3 बातें हैं, महत्वपूर्ण है। कई बार देखिए लोग नृत्य से कई बार पेपर में सवाल आता। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो सबसे पहला यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण मेला जो है वो है विस्सू मेला। कौन सा जी? विस्सू मेला। अब देखिए विस्सू मेला क्या है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट क्लास के अंदर। तो कृपया करके वो लोग लास्ट क्लास को जरूर देख लें जिन्हें विस्सू मेले के बारे में नहीं पता है। देखिए विस्सू मेले को गनियात बोला जाता है और ये जौनसार बाबर का सबसे बड़ा मेला है। जौनसार बाबर क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला। ठीक, सबसे बड़ा मेला कौन सा? हमारा विस्सू है। इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं वो कृपया करके आप लोग वहाँ लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, जिसने नहीं देखा देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद जो अगला मेला है वो है वीर केसरी मेला। वीर केसरी मेला। देखिए हम लोगों को जो आज़ादी मिली है, जो स्वतंत्रता मिली है, वो बड़ी मेहनत, बड़ी शिद्दत, बड़ी शहादी, बड़ी शहीदी, मतलब बहुत ही हम लोगों ने अत्याचार सहे। हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, तब जाकर के हमें ये आज़ादी मिली है। तो हमें उनके संघर्षों को हमेशा याद रखना चाहिए। तो उसी के लिए यहाँ पर हमारे जो वीर चंद सिंह केसरी जी जो थे, उनकी स्मृति में 3 मई को यहाँ एक मेले का आयोजन होता है। ठीक, उन्हें 3 मई 1945 को फांसी दी गई थी और वही जो 3 तारीख है उस 3 मई को यहाँ पर एक मेला आयोजित करते हैं उनकी स्मृति में, उन्हें याद करते हैं। ठीक है, तो उसी मेले को हमने बोला वीर केसरी मेला। तो आप बताइए कि 3 मई को ये मेला लगता है। ठीक, 3 मई को ये मेला लगता है। कहाँ पे? ये आपका चक्राता में जगह पड़ती है, चौलीथात। चौलीथात चक्राता में। ठीक है, वीर केसरी मेला। इसके अलावा आपको बताया कि ये वीर चंद केसरी या वीर केसरी चंद, या आप ऐसे लिख सकते हैं वीर शहीद केसरी चंद जी की याद में लगता है, की स्मृति में। तो ध्यान रख सकते हैं इनकी स्मृति में इस मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा एक और मेला है जिसे हम बोलते हैं पांचों का मेला। पांचों का मेला। पांचों का मेला। ठीक है, पांचों का मेला कब लगता है? देखिए एक क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे, जोगियों व कोटा क्षेत्र। ठीक है, जोगियों व कोटा क्षेत्र में एक महीना पड़ता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, इसे जेठ माह बोलते हैं। ठीक है, जेठ माह में जोगियों व कोटा क्षेत्र में ये मेला लगता है। ठीक, जेठ माह में लगता है जोगियों व कोटा क्षेत्र। ठीक है, जोगियों व कोटा क्षेत्र में। जोगियों व कोटा क्षेत्र में एक ये मेला लगता है। ठीक, इसके अलावा देखिए कुछ मेले और हैं यहाँ पे जो विशेष मेले आयोजित होते हैं उसे बोलते हैं मोड़। क्या बोलते हैं? मोड़। विशेष मेले को मोड़ के नाम से संबोधित करते हैं। आइए देखिए क्या बोलते हैं? मोड़ बोलते हैं। ध्यान से देखना आप लोग। विशेष मेले को बोलते हैं बेटा मोड़। तो यहाँ 2 प्रकार के मोड़ देखने को मिलते हैं। एक मिलता है मछमोड़। अब देखिए मछमोड़ क्या है, जैसा कि ये नाम भी है, मछ माने मछली, है ना, फिश। ठीक,
तो चलिए इसमें क्या करते हैं, एक छोटी सी गाड़ के अंदर, गाड़ मतलब होता है छोटी नदी के रूप में, ठीक है, छोटी नदी सी जो होती है उसके अंदर क्या करते हैं, सामूहिक मछली पकड़ने का काम होता है, ठीक है। मछमोड़ के अंदर क्या करते हैं, छोटी गाड़ में सामूहिक मछली पकड़ते हैं। तो आप बताइए, छोटी नदी या गाड़ में सामूहिक मछली पकड़ते हैं, ठीक है जी, क्या करते हैं, सामूहिक मछली पकड़ते हैं। देखिए इसके अंदर दूसरी बात है कि इसमें मछली पकड़ने में केवल पुरुष भाग लेते हैं, इसमें महिलाओं को इसमें मछली पकड़ने की इजाज़त नहीं होती है, ठीक है, केवल पुरुष भाग लेते हैं, केवल पुरुष भाग लेते हैं, केवल पुरुषों का मेला है, मतलब मछली पकड़ने के लिए। लास्ट बात देखिए, मछली जब पकड़ी जाती है तो उससे पहले एक पाउडर होता है जिसे तिमूर का पाउडर बोलते हैं, ठीक है, जो तेजबल झाड़ी से बनाया जाता है, ठीक है, तिमूर पाउडर तेजबल झाड़ी से बनाया जाता है। तो उससे पहले मछलियों को बेहोश करा जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, उन मछलियों को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो तिमूर पाउडर, तिमूर पाउडर जो तेजबल झाड़ी से बनाता है, तेजबल झाड़ी से बनता है, से मछलियों को पहले बेहोश करते हैं, मछलियों को बेहोश करते हैं। बात क्लियर है। तेजबल की झाड़ी से जो पाउडर निर्मित होता है इसे तिमूर का पाउडर बोलते हैं। पहले मछलियों को क्या करते हैं, बेहोश करते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, इस मछमोड़ को आयोजित करते हैं, ठीक है, या मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। दूसरा यहाँ पे मोड़ जो है विशेष मेला, उसे बोलते हैं जत्रियाड़ो मोड़, ठीक है, जत्रियाड़ो मोड़, जत्रियाड़ो मोड़, जत्रियाड़ो मोड़, ठीक, ऑल्डिराडो नहीं है, ऑल्डिराडो नहीं है, जत्रियाड़ो है, ठीक है, ध्यान रखना, जत्रियाड़ो मोड़, ठीक। ये मेला देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछ नहीं सकते हैं कई बार, ये 25 वर्षों में आयोजित होता है, 25 वर्षों में लगता है, ठीक, कितने, 25 वर्षों में लगता है मेला। इसके अलावा यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो लोग होते हैं ना, अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, मतलब कितनी पैसा, रुपया, धन दौलत, उस चीज़ को यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए जत्रियाड़ो मोड़ का इस्तेमाल होता है। अच्छा सवाल बनाया जा सकता है, इससे बहुत ही अच्छा सवाल पेपर में बन सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये शक्ति प्रदर्शन के लिए इस मेले का आयोजन होता है, शक्ति प्रदर्शन हेतु, ठीक, शक्ति प्रदर्शन हेतु इस मेले का आयोजन होता है, ठीक है। देखिए इसके अलावा देखिए एक यहाँ पे गांव पड़ता है, एक इलाका पड़ता है छकोली। वैसे छकोली क्या है, ये छकोली एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि जो इनके महासु देवता थे, महासु देवता ने एक कुर्मासुर हुआ करते थे या कर्मासुर, कहेंगे कुर्मासुर मिलेगा, कर्मासुर मिलेगा, तो कर्मासुर को मारा था, तो उसकी पत्नी का नाम था छकोली। तो एक झकोली मेला यहाँ पर आयोजित होता है जो कर्मासुर की पत्नी को समर्पित है। यहाँ केवल एकमात्र गांव है जौनसारियों में जिसे कुंडा गांव बोलते हैं, उस कुंडा गांव के अंदर ये झकोली को समर्पित मेला है वो प्रस्तुत करा जाता है, वो लगता है छकोली कुंडा गांव में, ठीक है, ध्यान रखना, मैंने बता दिया कि यहाँ क्या करा था, महासु देवता ने जो था वो कर्मासुर को मारा था, तो कर्मासुर की पत्नी का नाम था छकोली, तो उसी छकोली को ये क्या करा गया है, समर्पित करा गया। ये साइन है भैया पति पत्नी का, कर्मासुर पति और छकोली उसकी अर्धांगिनी, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। तो ये इनके क्या है, विशेष मेले हैं, मछमोड़ और जत्रियाड़ो मोड़, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बनते हैं। इसके अलावा देखिए इनके लोक नृत्य हैं, ध्यान रखिए, कई बार पूछ लिया जाता है लोक नृत्य से। देखिए ऐसे तो लोक नृत्य बहुत सारे हैं भाई, हम कितने लोक नृत्य देख सकते हैं, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं जिससे हमारा सवाल बनता है या पिछले प्रीवियस ईयरों में बना है या उसमें और जो बनने के लायक है, उन सभी नृत्यों को मैंने यहाँ डालने की कोशिश करी है। देखिए जो लोक नृत्य हैं इनके, उन लोक नृत्य में सबसे पहला लोक नृत्य आप बताइए, जंगबाजी नृत्य आपने देखा था करते हैं, जंगबाजी करते हैं, एक जंगबाजी नृत्य है। इसके अलावा एक रासो नृत्य था इनका, ठीक, जंगबाजी नृत्य है, रासो है, हारुल बहुत महत्वपूर्ण है, हारुल
मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। हारुल बहुत महत्वपूर्ण है। हारुल को प्रात नृत्य कहते हैं और इसमें एक वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, इसे बोलते हैं रामतुला, इसे प्रात नृत्य बोलते हैं और इसमें रामतुला वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, रामतुला वाद्य यंत्र। ठीक है, तो जंगबाजी, रासो, हारुल, मरोज, तांदी, मणवणा, एक है मरोज नृत्य, एक है तांदी, एक है मंडवणा, एक है नैणता जो भी है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक अंडे कंडे, अंडे और कंडे नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा एक हरदिया है, एक ठुमकिया है, एक सराई है, एक हरदिया है, एक ठुमकिया है, एक सराई है। ठीक, इतने सारे जो हैं वो देखने को मिलते हैं। एक वारदा नाटी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है वारदा नाटी, तो एक आप इसमें वारदा नाटी डाल दीजिए। तो ये सारे के सारे आपको लोक नृत्य देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण जो इसमें बता देता हूँ मैं, जंगबाजी बहुत महत्वपूर्ण, एक पत्तेबाजी भी है, वो भी डाल दीजिए। पत्तेबाजी नृत्य भी करते हैं, भायलो भी करते हैं। ठीक है, तो ये सब भी क्या है, नृत्य की श्रेणी में आ जाएंगे, ध्यान रखना। अंडे कंडे बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठुमकिया आप ध्यान रख सकते हैं, मरोज, तांदी, ठीक है, मंडवणा ये ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट। रासो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारे के सारे मैंने कोशिश करी है कि जो पेपर में हो सकता बन जाए, उन सबको यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, आप कोशिश करिए कम से कम इतने नृत्य तो आपको पता रहे। इसके अलावा देखिए इनके लोकगीत भी हैं काफ़ी सारे जो देखने को मिलते हैं, तो लोकगीत भी आप डाल दीजिए। लोकगीत देखिए, लोकगीत की श्रेणी में एक आता है हारुल, जो है वो लोकगीत की श्रेणी में भी देखने को मिलता है। हारुल है, मांगल है, केदार छाया है। हारुल, मांगल, केदार छाया, विरासू। ठीक, हारुल, मांगल, केदार छाया, विरासू, रणारोत, सिलोगू, छोड़े, गोडवड़ा, ये छोड़े, सिलागू, गोडवड़ा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, इनके लोकगीत हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हैं इतने सारे लोकगीत हैं। ठीक है, तो देखिए मेरी तरफ से जौनसारी के अंदर इतना ही है। आप कृपया करके सारे के सारे क्लासेस देख लेना, आप मेहनत से पढ़िए मेरे बच्चों, और देखिए इस बार हमें सफलता ज़रूर पानी है, ज़रूर पानी है सफलता। इससे अच्छा मौका हमारे लोगों के लिए नहीं हो सकता है। तो मेहनत से काम करिए और डट जाइए अपने लक्ष्य के पीछे। एग्ज़ाम डेट आपके सामने है, एग्ज़ाम डेट आ गई है 18 दिसंबर, और ये ध्यान रखिए पुलिस कांस्टेबल की डेट है। पुलिस कांस्टेबल में 18 दिसंबर आपकी डेट आ गई है, और आप मान के सुनिश्चित करिए कि आपका कोई भी एग्जाम हो, पटवारी हो, लेखपाल हो या फॉरेस्ट गार्ड हो, हमें 18 दिसंबर से पहले खुद को तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए मेहनत से काम करते हैं और लग जाइए। जितनी भी चीज़ें हो रही है लगातार काम करते जाइए, इस बार सफलता हमें पानी है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में।